वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू पाठ्यक्रम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई थी। आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.4, जिस पर पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखो, एक चर के रूप में यदि ज्यामितीय निरूपण होता है तो वो कहाँ होता है? संख्या रेखा पर। तो देखिए, ये अपनी संख्या रेखा है, इसके बीचों बीच होता है 0, दाई साइड होते हैं प्लस वाले नंबर्स, प्लस वाले पूर्णांक 1 2 3 4, और राइट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं किसके किसके होंगे? माइनस वाले, -1 -2 -3। तो यहां पर ये क्या है? y बराबर 3, यानी y x पे आएगा। तो अपन देखें तो ये अपनी हो गई y x। तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है। अब देखिए, पर्सन है y बराबर 3, तो y बराबर 3 कहाँ आएगा? यहां पर। y बराबर 3 कहाँ आएगा? यहां पर। चलिए, नहीं स्पष्ट दिख रहा है तो इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो देखिए, ये तो हो गई एक्स एक्स और ये हो गई वाई एक्स। ये 0 1 2 3 पैमाना मान लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। तो इसी प्रकार ये 1, ये 2 और ये 3। इधर माइनस का, तो माइनस से तो अपने को मतलब ही नहीं है कि माइनस का है ही नहीं। तो देखिए, y बराबर 3, तो y बराबर 3 कहाँ आएगा? वाई एक्स के ऊपर। ये हो गया। तो ये इसका हो गया ज्यामितीय निरूपण। अगर इससे अपन लाइन खींचना चाहेंगे तो लाइन कैसी होगी? इस प्रकार से ये लाइन आएगी, जो कि किसके? एक्स एक्स के समांतर होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। y इक्वल 3 था तो 3 पे पॉइंट बनाया। y बराबर 3 है तो x का वैल्यू तो है नहीं, तो y x के ऊपर ही आएगा, और ये लाइन होगी वो x x के समांतर होगी। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। दो चर के रूप में कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पर अपन लिखेंगे, पहले क्या आता है समीकरण में? देखें तो समीकरण का रूप होता है ax, समीकरण का रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब ax, तो यहां पर x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो x का गुणांक कहां से होगा? तो a का वैल्यू क्या हो गया? 0.x प्लस फिर है y, फिर क्या है? y। तो y का वैल्यू भी यहां पर देखिए अपन, तो y का वैल्यू भी देखिए तो कितना है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखे अपन y, यहाँ पर क्या लिखे? y, और अगर इस 3 को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3। क्या हो जाएगा? y माइनस 3। तो प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 इक्वल 0। ये अपने को वैल्यूज प्राप्त होगी। अब यदि अपन देखें यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 0.x प्लस y इक्वल 3 को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? +3। अब इसकी बनाए अपन टेबल। तो देखिए, टेबल के लिए कम से कम अपने को दो वैल्यू चाहिए, x और y की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल 1। क्या लिखता हूँ? x इक्वल 1। तो क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस y इक्वल 3। 0 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस y इक्वल 3, यानी y इक्वल 3। तो x की वैल्यू ली 1 और y की कितनी आई? 3। फिर यहाँ पर अपन लेते हैं 0, यहाँ लेते हैं x इक्वल 2। तो क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस y इक्वल 3। 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0 प्लस y इक्वल 3। तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 3। y इक्वल 3। तो यहाँ पे भी क्या होगा? x का वैल्यू 2, y का 3। अब यदि अपन इसका ग्राफीय निरूपण करें तो देखिए,
ये 0 1 2 3, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। तो देखिए ध्यान से, अब x का वैल्यू कितना है 1 और y का 3, x का है 1 और y का 3, तो बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यदि इन दोनों बिंदुओं को अपन स्केल की सहायता से क्या करें, मिलाएं, तो इस प्रकार से अपने को रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से अपने को ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो चरों के रूप में अपन इसको शो कर सकते हैं y = 3 को। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक चर वाले, क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी समीकरण चेंज हुआ है, क्वेश्चन की प्रकृति अभी भी वही है। तो यहाँ एक चर के रूप में अपने को करना है, तो पहले तो यहाँ पर चर क्या है x, एक चर के रूप में है तो एक चर अपने को x दिया हुआ है। तो यहाँ से पर इसको सोल्व करते हैं, 2x + 9 = 0, 2x इक्वल कितना हो जाएगा -9, x इक्वल कितना हो जाएगा -9/2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -4.5। तो यहाँ पर अपन देखें तो देखिए ये 0, ये 1 2 3 4 5, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से ये आ जाएगा इधर 1 2, ये -1 -2, क्योंकि y की वैल्यू अपने पास नहीं है तो 1 2 से भी काम चल जाएगा, लिख देंगे। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है -4.5, 4.5 यानी लगभग 4.5, लगभग क्या क्लियर 4.5, तो 4.5 का आएगा भाई, एक हमने पैमाना क्या लिया है, 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई, तो 4.5 का आएगा 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर यदि ये किसका होता, प्लस का होता, तो प्लस का होता तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पर क्या आता 4.5। अब ये किसका है, माइनस का है, तो -4 और -5 के बीच में आएगा। यानी स्थिति होगी यहाँ पर ये बिंदु आएगा जिसको अपन -4.5 भी लिख सकते हैं और -9/2 भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब यदि अपन देखें ये, तो इससे अगर खींचे तो ग्राफ की लाइन कैसी होगी, इस बिंदु से y अक्ष के समांतर, यहाँ पर क्या आ जाएगा -9/2 ये बिंदु आ गया, जिसको या इसको -4.5 भी कह सकते हैं। तो देखो पहले वाले प्रश्न में x इक्वल था, सॉरी y इक्वल था, तो रेखा कैसी आई, x अक्ष के समांतर है, यानी y का वैल्यू होगा तो रेखा x अक्ष के समांतर प्राप्त होगी। यहाँ पर वैल्यू किसकी है, x की, यदि x का मान होगा तो रेखा y अक्ष के समांतर प्राप्त होगी। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, और अब चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब दो चरों के रूप में इसको कैसे करोगे, तो देखो 2x, तो 2x तो अपने को दिया हुआ है, प्लस y का पद अपने पास यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे 0.y। अरे खुद y है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या मानेंगे 0, और फिर आगे क्या है +9 = 0। इसको यदि अपन थोड़ा सा सही करके लिखें तो 2x + 0.y इक्वल क्या हो जाएगा -9। यहाँ से अपन निकाले 2x इक्वल तो -9, ये प्लस का 0.y हो जाएगा तो माइनस का 0.y, और x इक्वल क्या हो जाएगा -9 -0.y/2। यहाँ पर बना लेंगे क्या अपन टेबल, और अपने को x और y के
कम से कम कितनी वैल्यू चाहिएगी, 2 वैल्यू अपने को चाहिएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो x को है तो y का वैल्यू इधर आ रहा है तो y रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले y इक्वल 1। तो y इक्वल 1 रखने पर, तो y इक्वल 1 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल माइनस का 9 माइनस 0 डॉट y का वैल्यू 1 अपॉन 2। तो x इक्वल माइनस का 9 माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन 2। तो x इक्वल माइनस 9 में 0 गए तो यानी कुछ नहीं गया, माइनस 9 माइनस 0 क्या होगा, माइनस 9 अपॉन 2। तो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास ये, यानी x की वैल्यू आई माइनस का 9 अपॉन 2 और y की हमने ली 1। फिर लेते हैं अपन y इक्वल 2। तो y इक्वल 2 रखने पर तो क्या होगा दोस्तों, देखिए x इक्वल माइनस 9 माइनस 0 डॉट 2 अपॉन 2। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 9, 0 को 2 से डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 अपॉन 2। फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ गई, माइनस का 9 अपॉन 2 और y की कितनी ली 2। अब यदि अपन देखें इसका ग्राफ, ये निरूपण, तो देखिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि y की वैल्यू है नहीं तो चल जाएगा काम। इधर ये माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ये माइनस का 5, ये हो जाएगा। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, क्योंकि y की वैल्यू नहीं है तो कितने लिख दो या मत लिखो, कोई बात नहीं। अब देखिए x की वैल्यू अपने पास है माइनस का 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू माइनस का 9 अपॉन 2 का आएगी, माइनस 4 और माइनस 5 के बीच में, और y का कितना है 1। तो यहाँ से चलेंगे तो ये y का 1, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में है फिर से x का माइनस 9 अपॉन 2, यानी यही स्थिति रहेगी, लेकिन y का वैल्यू कितना हो गया 2। तो इसकी स्थिति में चलेंगे अपन, ये यहाँ पर माइनस का 9 अपॉन 2 और इसकी स्थिति में चलेंगे तो ये y की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अगर इनको दोनों बिंदुओं को अपन मिलाएंगे तो अपने को स्थिति ये प्राप्त होगी, यानी बात वही है, ये स्थिति अपने को प्राप्त होगी। कहने का मतलब x की वैल्यू ही दी हुई है, y की वैल्यु भी आई, लेकिन यहाँ पर प्रभावशाली जो x की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या प्राप्त हुआ, उसके अकॉर्डिंग अपने को प्राप्त हुआ y x के समांतर रेखा। यानी दोनों ही स्थिति लगभग सेम है, लेकिन ये 2 चरों में हमने निरूपित कर दिया और वो 1 चर में। तो ये थे दोस्तों अपने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे और चारों में अपने को एक एक समीकरण दिया हुआ था और उन समीकरणों को एक बार एक चर के रूप में और दूसरी बार 2 चरों के रूप में निरूपित करना था। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सभी का अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही अपना जो एक्सरसाइज ये 4 था इसका समापन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उस आपकी समस्या का निदान 100% किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon. Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir.